मेरे प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक हमारा 10th क्लास एनसीईआरटी बुक और बोर्ड एग्जाम कर लेकर के सिलेक्ट किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही जल्द हमारे एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के। उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस आधार पर क्वेश्चन बन करके आता है, वो सभी सिलेक्ट किया गया है, जिन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। टॉपिक आज का हमारा 10th क्लास के लिए है, ओनली 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में इस वीडियो में हम पहले 3 चैप्टरों के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 चैप्टरों के, इसी तरीके से जो भी वीडियो बन पाएंगी उसके आधार पर हर वीडियो में 10th क्लास का ज्यादा से ज्यादा 5 वीडियो में टॉपिक क्लोज करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है टोटल, ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक धन सम पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक धन सम पूर्णांक। अब सम पूर्णांक का अर्थ हमें समझना होगा कि संख्या वो कैसी बात कर रहा है। मतलब धन सम पूर्णांक संख्या होगी और इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सोचने वाली बात यह है, हमारे पास संख्या सम कब हो सकती है। हमारे पास नेचुरल नंबर जो होते हैं, इधर साइड में देखो, वो होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं पे किसी ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो सम ही बन के आए, तो ऐसा इंटीजर हमारे पास में ओनली 1 ही होता है। क्या? 2। तो हमारे पास एक ऐसी संख्या है कि 2 की मल्टीप्लाई इसमें किसी भी संख्या में कर दो, कोई सी भी संख्या में, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, वो अपने आप ही सम धन पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? सम धन पूर्णांक बन जाता है। जैसे 2 एकम 2 सम हो गया, 2 दूनी 4 सम हो गया, 2 तिया 6 सम हो गया, 2 चौक 8 भी सम, 2 पंजे 10 भी सम। यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है हमारे पास, यदि उस 2 की गुना किसी भी संख्या में कर दें तो वो हमारा समधन पूर्णांक होगा। तो यहां पर हमारे पास में क्यों एक ऐसा हमारे पास में नंबर्स लिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है? कौन सा? फर्स्ट वाला। क्योंकि क्यों हमारे पास कोई भी नंबर्स हो, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई भी नंबर हो और उसमें अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो कैसा पूर्णांक होगा? समधन पूर्णांक होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 2 क्यों, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस 2 की गुना उस क्यों में करने पे क्यों हमारे पास में चाहे कोई भी संख्या हो वो सम ही आएगा। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ख। ख में हमें क्या कहा गया है? इसने कहा हमसे ख में कि व्यंजक दिया हुआ है और सरलतम रूप में हमें इसे लेके आना है। तो सरलतम रूप में लाने के लिए आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास में ऊपर पार्ट है, ए स्क्वायर प्लस के ए माइनस के 2 बटे ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए माइनस के 2। ध्यान से देखने वाली बात यह है इसमें कि ऊपर 2 के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे जिन्हें घटा के 1 आता हो। वेरी सिंपल, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 प्लस 2 माइनस 1 a माइनस 2। अभी जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें देखो, यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा? a प्लस 2। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है? ओनली -1, तो हमारे पास क्या बचेगा? a प्लस 2। अब फिर से ऊपर देखो, a के अंदर इंटू करेंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 बटे में हमारा कॉमन बन रहा है a प्लस 2, यहां पे बचा a स्क्वायर माइनस 1। अब यहां देखो हमारे पास कितना कॉमन आ रहा है? a, तो a कॉमन आने पे बचा a प्लस 2, यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास -1, तो हमारे पास बचा a प्लस 2। नीचे हमारे पास a प्लस 2 है, उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर लगा लें तो ये एक फॉर्म बन जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। मीन्स एक बार इसे जोड़ा जा सकता है, एक बार इसे घटाया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस 1 और a माइनस 1। और ऊपर ध्यान से देखो हमारे पास कॉमन बन रहा है a प्लस 2, तो क्या रहा? ओनली a माइनस 1।
अपॉन में था हमारे पास a प्लस के 2, a प्लस के 1 और a माइनस के 1। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन a प्लस 1। अब देखो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हमने चेक किया, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी करी है, क्योंकि इसके फैक्टर हम बहुत शॉर्ट से भी निकाल सकते थे कि डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख देते और इसके फैक्टर लिख देते, काट के हमारा डायरेक्टली आंसर कितना आ जाता 1 अपॉन a प्लस 1। लेकिन समझाना बहुत जरूरी था। सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचो। इसके सेकंड में कहा कि प्रत्येक धन विषम पूर्णांक का रूप होगा। कैसे पूर्णांक का? विषम पूर्णांक का। अब वो विषम कब होगा? अब जब हमने एक बात नोटिस की अभी सम वाले क्वेश्चन, जो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि 2 की गुना किसी भी पूर्णांक में करने पर वो पूर्णांक हमारा सम हो जाता है। क्या हो जाता है? सम। जो भी हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, उसकी गुना करने पे वो सम हो जाता है। ये तो सम हो जाता है। लेकिन एक बात देखो, यदि इसी सम में ओनली 1 प्लस कर दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? विषम। अगर एक सम, अगर हमारे पास में एक संख्या मानो Q2 है और प्लस 1 कर दें तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये कैसी होगी संख्या? विषम होगी। तो हम कह सकते हैं विषम पूर्णांक के लिए यदि सम संख्या में 1 प्लस कर दें तो वो कैसी संख्या बन जाएगी? विषम बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए हमारा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बात करते हैं इसके घ पार्ट की। इसने कहा समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 का हल क्या होगा? x हमारे पास कोई संख्या है, y हमारे पास कोई संख्या है, उन दोनों को जोड़ के कितना आना है? 13। ऑप्शन में ही मिल सकता है। वैसे जब हम 6 और 5 को प्लस करेंगे, 6 और 5 11 होता है, मतलब पहला ऑप्शन इसका नहीं है। 5 और 8 को प्लस करेंगे, 8 और 5 13 होता है, मतलब ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बराबर में हमें कितना चाहिए? 13। इसे चेक करो, 8 और 6 कितना होता है? 14। हमें चाहिए था 13, इसका मतलब ये भी नहीं है। इन्हें 0 0 को प्लस करेंगे तो 0 रहेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकंड, क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या बनता है? 13 बनता है। और देखते हैं, अभी तो ये हमारे वे क्वेश्चन थे जो मल्टीपल चॉइस में आते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन करके आते हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी उठाते हैं इसकी। ये क्वेश्चन हम केवल बहुत छोटे छोटे उठाएंगे पहले, फिर थोड़ा बड़ा कर देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि समझाने के लिए छोटे क्वेश्चन उठाने बहुत जरूरी थे। अब चलते हैं हम इसके थोड़े लेंथी क्वेश्चनों पे, बहुत ही छोटा सा बढ़ाएंगे पहले, फिर बड़े क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास में कि कोई समीकरण दी हुई है 3x² माइनस के 5x, और हमसे क्वेश्चन किया गया कि इसका हल ज्ञात कीजिए। अब हल करने का मतलब क्या है कि हमें इसका x की वैल्यू को फाइंड करना है कि इसकी x की वैल्यू क्या होगी। तो जब हमें इसे हल करना था, 3x² माइनस 5x को हल करना था, तो इक्वल टू 0। तो यहां से आप ध्यान से देखो, हमारे पास में कॉमन आ रहा है कितना? x। तो हमारे पास बचा 3x माइनस के 5 बराबर में कितना है? 0। तो यदि करने पे, हम यहां से यदि करते हैं तो x की वैल्यू 1 तो बन जाएगी 0, और जब हम इसे यदि करेंगे तो यदि करने पे 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि एक 5 इधर जाते कहीं का हो जाएगा? हमारा प्लस का हो जाएगा। अब ये जो x की गुना में 3 है, ये कहा जाएगा? इसके बटे में। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 5/3। तो ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, यानी कि समीकरण का जो हल था, सॉल्यूशन था, वो हमारा आ गया। चलते हैं इसके और क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास में इसी का, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी हल करेंगे। किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास में कि समीकरण है हमारे पास 8x² माइनस के 22x। एक समीकरण दिया हुआ है 8x² माइनस के 22x, और फिर समीकरण में दिया है माइनस के 21 बराबर 0। और क्वेश्चन में पूछा गया है को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। हल करना मतलब इसका x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो गुणनखंड विधि से करनी है। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसके 8 की और 21 की गुना कर लेते हैं। 21 की और 8 की गुना करने के बाद 8 कम 8, 8 दूनी 16। जब हमें कोई ऐसी द्विघात समीकरण मिलती है
तो हम सबसे पहले इसकी और इसकी इंटू कर लेते हैं, क्योंकि उसके हमें पेयर बनाने होते हैं। तो 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, हमारे पास आया 168। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 168 के हमें ऐसे दो पेयर बनाने हैं, दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटा करके, यहां चिन्ह देखते हैं किस चीज का है, अगर यहां प्लस है तो जोड़ के, और यदि यहां माइनस है तो घटा के क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। बात समझो दोबारा से। यदि हमारे पास कोई ऐसी द्विघात समीकरण मिलती है तो उस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इस शुरू वाले अंक की गुणा इस लास्ट वाले अंक के साथ कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा जो हमारे पास कांस्टेंट है, अचर है, उसमें करेंगे। तो 8 की गुणा हमने 21 में करी, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 168 बना। अब हमें 168 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं, दो टुकड़े करने हैं। अब यहाँ का चिन्ह देखेंगे, अगर ये माइनस का है तो घटा के, और प्लस का है तो जोड़ के। अब ये तो माइनस का है तो घटा के कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो इसके टुकड़े कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं आप कैसे करोगे। 168 के इस तरीके से टुकड़े निकाल लो रफ। 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो इसे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 से गया, 7 एकम 7। हमारा घटा के कितना आना था, 22 आना था। अब ध्यान से देखो, यदि हम इनकी गुना करते चले जाएं, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 2 तिया 6, तो 28 में से 6 जाके कितने बचते हैं हमारे पास, 22 बचते हैं। इसका मतलब हमारे पास दो पेयर बन गए, 28 माइनस 6, और इनकी गुना करके देखेंगे तो कितना बनेगा, 168। यदि हम 28 की 6 की क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो कितना बनेगा, 168। तो ये शर्त होती है हमारी कि इन दोनों की गुना करके आया 168। अब 168 के ऐसे दो टुकड़े बनाने थे जिन्हें जो घटा के कितना आए, 22, और गुना करके कितना आए, 168। बस समझ गए। अब इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है, 8x स्क्वायर माइनस, यहां पे देखते हैं 22, 22 को क्या लिख सकते हैं, 28 माइनस 6x माइनस 21 बराबर में कितना, 0। 8x स्क्वायर माइनस x की इंटू करते हैं तो 28x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 21 बराबर में कितना है, 0। अब यहां से देखो हमारे पास में कितना कॉमन आता है, भाई 8 तो कॉमन आता नहीं है, क्योंकि 8 के पहाड़े में 28 कहीं भी नहीं आता। तो फिर क्या कॉमन ले, अगर हम 4 कॉमन ले इसमें से, तो क्या 4 के पहाड़े में 28 आता है, बिल्कुल। 4 छीन 24, 4 सत्ते 28, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से 4x कॉमन आ गया। तो 4 जब हमने कॉमन लिया तो 4 दूनी 8, ये 2 बार गया। अब यहाँ x कितने थे, 2, एक x यहाँ पे आ गया तो एक x बचा माइनस, और 4 सत्ते 28, x हमारा कहां चला गया, बाहर चला गया, प्लस यहां से कितना कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 बराबर में कितना है, 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से हमारे पास कितना कॉमन आया, 2x माइनस के 7। अब हमारे पास बचा 4x प्लस के 3 बराबर में कितना है, 0। इसके बाद इसे यदि रख देते हैं, यदि 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू हो गया 7/2। x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 4 कहा जाएगा डिवाइड में, माइनस के 3/4। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, जो हमसे कहा था समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हल करने का मतलब आप समझ गए। और देखते हैं इसके और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ये तो आ गया द्विघात समीकरण से। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बहुत बढ़िया आएंगे, आप इन सभी क्वेश्चनों की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके चलना। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, रेखिक समीकरण के युग्म है जो कि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू दे दिया हमें 14, और x माइनस वाई इज इक्वल टू दे दिया हमें 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू दे दिया हमें 4। और क्वेश्चन में कहा ये दो समीकरण है हमारे पास, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन कहेगा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास में समीकरण दी हुई है, एक समीकरण हमारे पास फर्स्ट है, एक समीकरण हमारे पास सेकंड है।
तो कोई सी एक समीकरण से x या y का मान हम निकाल लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड से मान निकाल लेते हैं। तो हम लेके चलते हैं यहां से समीकरण सेकंड से। फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, तुम्हारी इच्छा है। तो समीकरण सेकंड थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इधर से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इधर जाएगा तो ये बना 4 प्लस वाई, तो x का मान आ गया। अब इस x के मान को, x का मान समीकरण जिससे निकाला है उसे छोड़ के, ये सेकंड से निकाला है यानी कि फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो जब हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे हम यहाँ पे केवल इतना भी लिख सकते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, वो भी बात सही है। तो हम इसे यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी बनी है हमारी 4 प्लस वाई, तो वो यहाँ x के स्थान पे पहुंच गई। तो 4 प्लस वाई आ गया हमारा x के स्थान पे। चिन्ह कहीं का है प्लस का, फिर क्या है y बराबर में कितना है 14। अब सॉल्व करते हैं। 1y और 1y कितना हो गया 2y, और ये 4 इधर जाएगा बराबर से किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का था, बराबर से इधर जाएगा तो अपना चिन्ह चेंज कर लेगा। तो 14 में से 4 गए, हमारे पास बचे 10, तो 2y 2 पंजे 10, हमारे पास y का मान आ गया 5। y के मान को उठा करके यहाँ पे रख दो, इसे तीसरी ले लो। जब y का मान यहाँ पे रखोगे तो x का मान आ जाएगा 4 प्लस y के स्थान पे y का मान पूछाओगे तो y का मान है 5, 5 और 4 कितने हो गए 9। तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना होगा 9 होगा। तो x का मान 9 होगा और y का मान क्या होगा हमारा 5 होगा। इसी क्वेश्चन को यदि वो कह देता विलोपन विधि से हल कीजिए, या केवल वो कह देता समीकरण को हल कीजिए, तो क्या करते। समीकरण यही थी हमारे पास में, यहां से x का मान 9 y का मान 5 आया है। दूसरी विधि देख लेते हैं इसी की। वो कह देता इसे विलोपन विधि से हल कीजिए, वो ये भी कह सकता था इसे बस हल कीजिए। तो अब हमें क्या काम करना था, समीकरण फर्स्ट दी हुई थी, समीकरण सेकंड दी हुई थी। यदि हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को प्लस कर दें, मीन्स जोड़ दें, तो हम यहां लिख सकते हैं जोड़ने पर। क्योंकि विलोपन का मतलब होता है उसमें से कोई x या y वाला जो हमारा चर है उसे विलुप्त करना है, खत्म करना है। तो यदि जोड़ दें तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 और 1 कितने बचेंगे 2x बराबर 14 और 4 कितने हो गए 18, 2 नीम 18। तो x का मान डायरेक्टली हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया, x का मान आ गया। अब इस x के मान को उठा के कहां रख दो फर्स्ट समीकरण में। तो x का मान हम लिख देंगे कहां पे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। जब हम इसे फर्स्ट में रखेंगे तो x के स्थान पे पहुंचा 9, तो ये हो गया 9 प्लस वाई बराबर 14। तो 9 बराबर से इधर जाएगा, फिर अपना चिन्ह चेंज कर लेगा। जब वो चिन्ह चेंज करेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस के 9, और 14 में से 9 गए हमारे पास, फिर कितने बचे 5। तो y का मान यहां से भी कितना आ गया 5, x का मान कितना आया हमारे पास 9। ये हमारी विलोपन विधि हो जाती है। बात समझ गए ना। देखते हैं इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास में जो कि 2x स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो पूर्ण वर्ग विधि से एग्जाम में बोझता है वो। 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर के 0। क्वेश्चन में क्या कहेगा इक्वेशन देने के बाद, क्योंकि अभी हमने एक द्विघात समीकरण हल की है, उसमें हमने पेयर बना लिए थे कि 3 दूनी 6 6 के इस टुकड़े जिन्हें जोड़ के 7 आवे, तो उससे भी हल कर लेते हैं। लेकिन यदि वो क्वेश्चन में ये कह दे कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। अब हमें क्वेश्चन को कैसे हल करना है, क्योंकि वो पूछ रहा है पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि। तो इस विधि से यदि हमसे वो क्वेश्चन को बोझ लेता है तो अब हमें कैसे हल करना है। तो हमें सबसे पहले इसे पूर्ण वर्ग बनानी होगी। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए शर्त सुनो, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंडीशन बनाएंगे पहले उसकी। ये जो एक्स स्क्वायर है इसके इनटू में हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए पूर्ण वर्ग बनाते समय। ध्यान रखो इस बात का, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अपने आप। जो भी एक्स स्क्वायर के इनटू में है उससे या तो भाग दे दो या उसे कॉमन ले लो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर के इनटू में 2 है, तो हम यहां लिख देते हैं 2 से
समीकरण को भाग देने पर जब हम समीकरण को 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग दिया, 2 से 2 कट गया तो ये एक्स स्क्वायर, 7 के बटे में 2 आया 7 बटे 2x, 3 के बटे में 2 आया 3 बटे 2 और 0 के बटे में 2 आया तो 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या अपनाना है कि जो भी संख्या हमारे पास x की गुना में आती है, x के गुना में है हमारे पास 7 बटे 2, उसका आधा कर दो, मतलब 2 से और भाग दे दो, तो वो कितनी हो जाएगी 7 बटे 4। मतलब ऐसे समझो अगर हमारा ऊपर यहाँ पे x के गुना में 10 होता तो 10 को 2 से भाग दे देते तो 2 पंजे 10। ऐसे ही 7 बटे 2 को 2 से भाग देंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। अब आधा कर लिया, आधा करने के बाद जो संख्या आई है उसका वर्ग समीकरण में जोड़ दो और उसी का वर्ग समीकरण में घटा दो, क्योंकि जो चीज हम जोड़ते हैं उसको घटाना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि समीकरण पे फिर उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या बताया आपको, जो समीकरण है उस समीकरण के x के गुना का आधा करना है और आधा करने के बाद जो संख्या आई उसका वर्ग जोड़ देना है, मतलब 7 बटे 4 का स्क्वायर जोड़ देना है और उसी का वर्ग घटा देना है। तो घटा हुआ क्या है, माइनस के 7 बटे 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब क्या करना है, इतनी चीज को ध्यान से देखो, ये अपने आप एक फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो इसे कह सकते हैं x माइनस 7 बटे 4 का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास है 3 बटे 2 माइनस 7 4 चौक 16, इसे ऐसे का ऐसे ही रखा, x माइनस 7 बटे 4 का स्क्वायर, इसका एलसीएम आया हमारे पास 16, 2 से कितनी बार कटा 8 बार, 8 की गुना 3 में करी, 8 3 24, 16 एकम 16 एक बार कटा, 1 की गुना 49 में करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो हमारे पास आया x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब 49 में से 24 को घटाएंगे, माइनस का ज्यादा है तो 9 में से 4 गए कितना बचा 5 और 4 में से 2 गए कितना बचा 2, तो माइनस के 25 बटे 16 हो गया। अब इसे ध्यान से समझो कि x माइनस 7 बटे 4 का स्क्वायर है हमारे पास और प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और 25 बटे 16 को लिख सकते हैं 5 बटे 4 का स्क्वायर, और बराबर में हमारे क्या है इस सबके 0, ये ध्यान रखना। अब आपका एक फॉर्मूला और बन गया। अब ये पूर्ण वर्ग तो बन गया, जिस विधि से वो कह रहा था पूर्ण वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग तो बन गया। अब ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, सभी पूर्ण वर्ग में ऐसा ही बन के आता है। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन जाए तो इसे इसके साथ एक बार जोड़ दो और इसमें से इसे एक बार घटा दो, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम कह सकते हैं x प्लस 7 बटे 4 माइनस और प्लस में आया 5 बटे 4 और यहाँ पे आएगा x माइनस 7 बटे 4, इसमें से घटेगा कितना 5 बटे 4 और बराबर में कितना है 0। घटाओ, 7 में से 5 गई कितना बचा 2 बटे 4 और यहाँ पे 7 और 5 प्लस हो गए क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 7 और 5 हो गए 12 बटे 4 बराबर में कितना है 0। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो x माइनस 1 बटा 2 और x माइनस 3 बराबर में क्या आ गया 0। इसके बाद क्या रख देते हैं यदि जब हम रखेंगे यदि x माइनस 2 हमारा 0 है तो आप समझ गए कि x बराबर कितना है 1 बटा 2, और यदि x माइनस 3 हमारा 0 है तो x बराबर कितना है हमारा 3। तो x की हमारी 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई x बराबर 3 और एक आ गई x बराबर 1 बटा 2। तो ये होता है पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को हल करना, जो कि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। चलते हैं इसके और क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है,
क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम, इसे साफ कर देते हैं भाई। क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी हमसे क्या होता है, ऐसे ही एक द्विघात समीकरण देता है और उस द्विघात समीकरण में हमसे वो पूछ लेता है विविक्त कर क्या होता है। अब विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर आप सभी जानते हो, विविक्त कर को हम डी से डिनोट करते थे और विविक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसके लिए एक समीकरण लिखते हैं। हमारे पास में एक समीकरण है कि रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। और इसने कहा बताओ इसका विविक्त कर क्या होगा, इसका विविक्त कर क्या होगा। अब हमसे इसने पूछा विविक्त कर क्या होगा। अब विविक्त कर ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर लेते हैं, मतलब तुलना कर लेते हैं। तो हमने देखा a का मान हमारे पास कितना है, रूट 3, और b का मान हमारे पास कितना है, 2 रूट 2, b का मान 2 रूट 2, और c का मान कितना है, माइनस के 2 रूट 3। हमें क्योंकि बताना था b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर देते हैं। b का मान कितना हमारा 2 रूट 2, तो यहाँ पे आ गया 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना हमारे पास रूट 3, a के स्थान पे रख देते हैं रूट 3, और c का मान है हमारे पास माइनस के 2 रूट 3, तो 2 रूट 3। कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं भाई। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कटा बचा 2, तो 4 दूनी 8, तो हम कह सकते हैं ये बना 8। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 दूनी कितना हो गया 8, और रूट 3 की गुना रूट 3 में हुई, कितना बना 3। तो 8 प्लस 8 3 24, 24 और 8 कितना हो गया, 8 और 4 12, यानी कि 32। तो हमारा फाइनली विविक्त कर कितना आ गया, 32 आ गया। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। चलते हैं और इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास में बहुत है, जैसे कि अभी मैं आपको एक प्रतिस्थापन विधि करा रहा था। प्रतिस्थापन में एक समीकरण और ले लेते हैं। चलो हमारे पास में एक प्रतिस्थापन के लिए क्वेश्चन है, जैसे कि कोई इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस के y, 3x माइनस वाई बराबर के 3, और दूसरी समीकरण है हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर के 9। अब इस समीकरण में देखो हमारे x और y के मान क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से जब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन में क्या डिफरेंट है, किस तरीके से हल हो सकती है, कैसे हम इसे हल निकाल सकते हैं। इक्वेशन देखो, इक्वेशन है हमारे पास में ऊपर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस के 3y बराबर 9। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई भी अंतर नहीं है, तनसा भी अंतर नहीं है। ये देखो ध्यान से, यहां से यदि हम 3 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 9। 3 तिया कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। अब ये दोनों समीकरण तो सेम हो गई। अब जब दोनों समीकरण सेम हो गई, क्या हम इनसे x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो ये दोनों समीकरणों को क्या, अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे भी तो हमारी x की वैल्यू भी नहीं आएगी निकल के, ना y की वैल्यू आएगी निकल के। तो हम कह सकते हैं समीकरणों को हल ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऐसे देखो, जो हमारे पास ये फर्स्ट समीकरण थी, यदि मैं यहाँ से 3x की वैल्यू निकालता हूं तो 3 प्लस वाई आता है, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं 3x प्लस वाई के स्थान पे 3 प्लस वाई, और मेरे पास यहाँ माइनस के y पहले से ही है, तो y से y क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो 3 बराबर 3 आ जाता है। तो x और y की वैल्यू तो मुझे मिल ही नहीं रही है, जबकि प्रतिस्थापन विधि से हल करा रहा था, लेकिन ये था कि हल करूंगा तो x और y की वैल्यू आनी चाहिए।
लेकिन समीकरण कुछ इस तरीके से दे दिए, अगर तुम वहां कंफ्यूज नहीं होना, आपको एकदम लिख देना है इस समीकरणों को हल नहीं किया जा सकता है। बात समझ गए? क्योंकि हम यहाँ से एक्स और की वैल्यू निकाल भी तो नहीं सकते। बात समझ गए ना? ये इक्वेशन मैंने आपको जानबूझकर लिखी थी वैसे, क्योंकि अगर आपकी ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो आप वहां लिख जाते हो कि मेरा एक्स का मान ही नहीं आया भाई निकल के, वाई का मान नहीं आया निकल के, तो आपको ऐसी इक्वेशनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं और समीकरण लेते हैं, हमारे पास और समीकरण है इसके बारे में। जैसे कि एक समीकरण है देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन हमारी। इक्वेशन है हमारे पास कि 2x², ये आपको सोल्व करनी है वैसे, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। और क्वेश्चन में फिर से यही बोझ दिया कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि तो मैंने अभी आपको सिखाई थी कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है और पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो आप इसे कैसे हल करोगे कि मैंने बताया आपको जो भी x² की गुना में दे रखा हो उससे क्या कर दो, उसे भाग। तो 2 से क्या दे देते हैं हम, भाग। 2 से भाग देंगे तो x² प्लस 1/2x माइनस 4/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 2 दूनी 4, तो x² प्लस 1/2x माइनस 2 बराबर में क्या बचा, 0। दूसरी शर्त ये थी कि जो भी x की गुना में आया हो उसका आधा करेंगे, मतलब 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4। 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 का वर्ग इसमें जोड़ देंगे, 1/4 का वर्ग इसमें हम घटा देंगे। तो हम कह सकते हैं 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास है -2 इक्वल टू 0। इतनी चीज हमारे पास एकदम फॉर्मूला बन जाती है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं, -1/4 चौक 16 माइनस 2 इक्वल टू कितना है हमारे पास, 0। तो x प्लस 1/4 का हो गया हमारे पास स्क्वायर, और माइनस लिया हमने इधर से कॉमन, तो ये बना 16 एलसीएम। तो 1 प्लस 16 दूनी कितना हो गया, 32 बराबर में कितना है, 0। 32 और 1 कितना हो गया, 33। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 33/16 बराबर के 0। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है, तो उसे तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये है हमारे पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, चिन्ह है हमारे पास माइनस का, लेकिन ये जो 33 है इसे लिखा जा सकता है √33 बटे और 16 को 4 का स्क्वायर। हो गया ना वर्ग। अब इसे एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो x प्लस 1/4 प्लस √33 बटे 4, और इधर से देखते हैं x प्लस 1/4 माइनस √33 बटे 4 बराबर में कितना है, 0। अब इसका 4 एलसीएम आ गया, तो x प्लस 1 प्लस √33 बटे 4, एक तो ये आया, और एक आया x प्लस 4 एलसीएम आ गया 1 माइनस √33 बटे 4 बराबर में 0। एक बार इसे यदि रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √33 बटे 4, और एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x बराबर -1 माइनस √33 बटे 4। चाहो तो आप माइनस के अंदर गुना भी कर सकते हो। तो ये भी हमारी कहीं की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। चलते हैं हम इसकी और इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं इसमें कितनी इक्वेशन है हमारे पास में। नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। इस पे कभी कभी होता क्या है, वो हमसे क्वेश्चन कर देता है इस टाइप से, यदि p की वैल्यू हमारे पास x माइनस 1/x हो तो p की पावर -1 इस तरीके से लिखी हुई मिलती है, वैल्यू क्या होगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। तो जब हमसे वो इस टाइप का क्वेश्चन करता है तो हम सोचते हैं p की पावर -1 कैसे चढ़ाए भाई हम इस पे, तो ये 1 नहीं होती है माइनस, ये इस p का जस्ट उल्टा होता है। मतलब जब इस p को देखेंगे हम, माइनस की पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब होता है 1/p। इसका मतलब क्या होता है 1, क्योंकि p ऊपर गया तभी तो उसकी पावर माइनस की हुई। तो इस p की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/p। मतलब कहने का ये है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें उसका उल्टा बताना था कि उसका उल्टा क्या होगा। तो p हमें दिया हुआ है, p इज इक्वल टू, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x एलशियम आ गया, x के इधर उल्टू करते हैं x² माइनस के 1। तो इसके नीचे ध्यान से देखो 1 होता है,
p अपॉन 1 होता है। इसे जस्ट उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p इज इक्वल टू, इसे भी उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब इसे p को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगी, p की पावर माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि p की पावर माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगी। छोटा क्वेश्चन था बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों में आपको रुलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्हीं चैप्टरों के बाकी और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो भी हमारी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और इसी चैप्टर के जो हम बाकी और क्वेश्चन लेके आएंगे वो थोड़े क्वेश्चन लेंथी होंगे, जो बोर्ड में 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों के लिए बने रहिए हमारी बाकी वीडियो जो आई हैं उनमें देखिए। जो बच्चे हमारी इन पहली वीडियो को नहीं देख पाए थे वो इसके जो हमने पहली सीरीज बनाई थी, एक इससे पहले सीरीज बनाई थी, फार्मूले बेस्ड सीरीज थी, उस सीरीज को जरूर देखिए, क्योंकि उससे आप फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि इस फॉर्मूलों को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इन क्वेश्चनों में हम जो आप वीडियो बना रहे हैं वो केवल उस टॉपिक के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिकों पर, वे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं इन वीडियो में। अब मिलेंगे हम आपसे आने वाली वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इन्हीं 3 चैप्टरों पर डिस्कस होगा। उसी टॉपिक पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। चलते हैं।